हमें अभी क्वेश्चन में दिया है अ सिलेंडर ऑफ वेट 300 न्यूटन इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर गिवन बिलो डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एडी एंड रिएक्शन एट सी एंड बी द लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 750 mm। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम हमें इस तरीके से दिया हुआ है। इस डायग्राम के पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट आया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होगी एच ए और वी ए। ठीक है, एच ए का डायरेक्शन हम लोग अपनी तरफ से टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं या फिर टूवर्ड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वी ए यानी कि वर्टिकल रिएक्शन जो कि हम लोग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस दिखा सकते हैं या फिर अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अपनी चॉइस होगी। पॉइंट ए, ये ए ई बार का पॉइंट है। ठीक है, और ए ई बार के इस पॉइंट ए के ऊपर हमें एक केबल अटैच दिख रहा है सिलेंडर के साथ सेंटर पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये अननोन रिएक्शन कहाँ पे होगा, इन केबल के अंदर भी होगा जो कि ए से लेकर डी तक कनेक्ट कर रही है। इस केबल के अंदर पॉइंट ए के ऊपर एक अननोन फोर्स होगा। इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर कितने अननोन होंगे, तीन होंगे, एच ए, वी ए और ये टेंशन केबल ए डी वाला होगा। ठीक है, बार ए के ऊपर देखो जो पॉइंट बी है जो सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अननोन रिएक्शन कहाँ पे होगा, एट पॉइंट बी भी होगा। तो यहाँ पर बार ए पे कितने अननोन रिएक्शन हो जाएंगे, चार। कौन से चार, पॉइंट ए के ऊपर आए हुए तीन और पॉइंट बी पर आया हुआ एक। ठीक है, तो पॉइंट ए पर तीन कौन से होंगे, एच ए, वी ए और ये टेंशन केबल ए डी होगा और पॉइंट बी वाला एक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ए इस बार के ऊपर चार अननोन रिएक्शन है। अभी हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर के ऊपर इन टोटल चार फोर्सेस होंगे। चार में से एक कौन सा होगा, सेल्फ वेट होगा जो कि सेंटर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और बाकी के तीन अननोन फोर्सेस कौन से होंगे सिलेंडर के लिए, रिएक्शन एट पॉइंट सी, रिएक्शन एट पॉइंट बी और ये अननोन फोर्स रहेगा इन केबल वाला जो कि पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर रहा है सेंटर से, यानी कि टेंशन इन केबल ए डी, ये भी सिलेंडर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलेंडर पर कितने अननोन फोर्सेस एक्ट कर रहे, तीन, और बार ए पर कितने अननोन फोर्सेस एक्ट कर रहे, चार। तो हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका सेलेक्ट करना होगा सिलेंडर का, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त हमें पहले ऐसा बॉडी सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कम आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना लेंगे, इस सिलेंडर के लिए बना लेंगे। बिफोर दैट हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है एक बार उसे हम लोग निकाल लेंगे। एग्जाम में आपको ये मेन डायग्राम फिर से क्वेश्चन के लिए आंसर करते वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये स्क्रीन पर आया हुआ डायग्राम है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन बताते वक्त, इसके कारण मैंने ये सेम डायग्राम को दूसरे पेज पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आपको ये फिर से डायग्राम एग्जाम में आंसर लिखते वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये स्क्रीन पे रखे हुए क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। अभी हमें इसका आगे सॉल्यूशन निकालते वक्त सिर्फ ये मेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने साइड में दूसरे पेज पे बना लिया है। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, सिलेंडर का वेट कितना दिख रहा है हमें, 300 न्यूटन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं साइड में। ये सेम डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे बनाया हुआ था, तो ये वाले डायग्राम की अभी आप लोग ध्यान दो। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि सिलेंडर के ऊपर चार फोर्सेस हो रहे हैं जिसमें से तीन अननोन होंगे। ठीक है, तो टेंशन केबल एडी अननोन होगा, रिएक्शन एट पॉइंट सी अननोन होगा, रिएक्शन एट पॉइंट बी अननोन होगा। जो भी अननोन फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन हम लोग अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाएंगे या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ये। इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करो, अगर हम लोग डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर आएगा, और डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कैसे दिख रहा है आपको, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है आगे के स्टेप में, डी पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, डी पॉइंट से एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मुझे नीचे का एंगल पता करना है और मुझे ये ऊपर का भी एंगल पता करना है। ठीक है, इतना समझा, ऊपर के एंगल को मैंने क्रॉस किया है और नीचे के एंगल पे मैंने इस तरीके से लाइन बना दिया है। डी से मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी थी। अभी मुझे नीचे का एंगल पता करना, मतलब वो क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ ईडी हो जाएगा या फिर टेंशन इन केबल ईडी, जो उसका इंक्लिनेशन होगा ना एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो देखो पॉइंट बी के ऊपर इस लाइन के अलोंग क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। ठीक है, बी पॉइंट से जाने वाला, तो रिएक्शन एट पॉइंट बी का भी हमें इंक्लिनेशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये हमें दो एंगल फाइंड आउट करने होंगे, बी डी का इंक्लिनेशन और ये ए डी का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो वो इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मोस्टली इसी तरीके का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर इसमें स्टूडेंट का गलती हो जाता है, उन्हें ठीक तरीके से एंगल निकालने नहीं आते, तो आगे का उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा अगर गलत एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो देखो यहाँ पर हमें डायमीटर कितना दिख रहा है सर सिलेंडर का, 200 mm, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 100। तो सी से लेकर डी तक का कितना डिस्टेंस रहने वाला है, 100, तो वो 100 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अभी देखो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर ये वाला एंगल मैं बता रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब
ये जेड दिखाई दे रहा है, देखो इसको अगर हमने एक्सटेंड किया, यहाँ पर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये बाजू होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो गए। दो पैरेलल लाइन थे, उसका ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है हमें एडी, इसका मतलब नीचे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम लोग अंदर वाला ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपोजिट साइड कितनी दिख रही है आपको? 100 दिख रही है, और एडजेसेंट साइड कितनी दिख रही है? 500। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 500 करने पर हमें ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। अंदर वाला एंगल का मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उस एंगल की वैल्यू हमें मिलेगी 11.3099, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11.31 लिख सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू मैं उसी डायग्राम में लिख लेता हूँ। ये एंगल कितना मिला मुझे नीचे वाला? 11 पॉइंट साइड में कर लिख लेता हूँ, 11.31। ठीक है, 11.31 लिखा, एंगल को लिए मैंने एरो दिखाया। अभी मुझे ऊपर का भी एंगल निकालना होगा। ये जो क्रॉस मार्क किया था ना, एक्स जो मार्क्स दिख रहा है ना आपको, बीडी का इंक्लिनेशन, वो भी हमें एंगल निकालना है, कितना आता है। अभी देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी और ये ए सी डी दोनों कैसे थे? सिमिलर ट्रायंगल थे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये डी ए सी एंगल जितना था उतना एंगल कितना हो जाएगा? डी ए बी जितना हो जाएगा, यानी कि ऊपर का भी एंगल कितना होने वाला है? 11.31 होने वाला है। ठीक है, 11.31 डायरेक्टली उसको लिख दिया। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 11.31 प्लस 11.31, यानी कितना होगा? 22.62 हो जाएगा। ये टोटल एंगल है, ये पूरा टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 22.62 हो जाएगा। समझे? देखो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। अगर डी ए सी ये 11.31 आया, इसका मतलब क्या होगा? बी ए डी भी कितना होगा? 11.31 होगा। तो ये टोटल ये पूरा एंगल कितना होगा? 22.62 होगा। उसको मैं लिख लेता हूँ साइड में, वो कितना है? 22.62 एंगल है। ठीक है, तो देखो ये ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, और बी से ये वाला डी को यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई है। देखो एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जिसके लिए ये कैसा हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जितना एंगल यहाँ का है वही एंगल यहाँ का हो जाएगा, यानी कि ये जो दूसरा एंगल मैं बता रहा हूँ ना अभी डायरेक्शन कर वो एंगल कितना मिलेगा आपको? 22.62 मिलेगा। तो मैंने उसे साइड में लिखा। तो ये एंगल कितना है? 22.62। इधर एंगल कितना है? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा ऊपर का? 90 माइनस 22.62 होगा। ठीक है, तो 90 माइनस 22.62 करने पर हमें आंसर कितना मिलता है? देखो 67.38 मिलता है। इसका मतलब ये एक्स वाले एंगल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 67.38। वो हमने साइड में लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा? अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है, स्पेशली फॉर सिलेंडर, जिसके अंदर हम लोग ये एडी का इंक्लिनेशन कितना दिखाएंगे? 11.31, और ये बीडी का इंक्लिनेशन कितना दिखाएंगे? 67.38। ठीक है, ये एंगल आप लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट किया है वो पेपर पे आंसर लिखते हो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसका उनको कोई मतलब है नहीं, सिर्फ आपको अपने आंसर राइट निकालने के लिए करेक्ट आंसर निकालने होंगे। ठीक है, करेक्ट एंगल की वैल्यूज़ निकालनी होगी। अगर आपकी एंगल की वैल्यू गलत हो जाएगी तो आपका आगे का कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि पहले मैंने बताया था। लेकिन ये एंगल कैसे आए ये आंसर लिखते वक्त बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर। दूसरे पेज पे मैंने सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया था, सिर्फ सर्कल दिखाया। सर्कल के ऊपर सिलेंडर का सेल्फ वेट कितना होगा? 300 न्यूटन, जो कि मैंने सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ दिखा दिया है, 300 न्यूटन। ठीक है, एक रिएक्शन होगा पॉइंट सी के ऊपर जो कि ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो वो उसको मैंने सेंटर वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ ही लिया है, आर सी रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो डी इस पॉइंट पे एक सपोर्ट रिएक्शन होगा, टेंशन इन केबल एडी, तो ये एडी दिखाया, और साइड में क्या लिखा है? टेंशन इन केबल एडी लिखा है। और यहाँ पर आर बी रिएक्शन होगा जो कैसे जाएगा? बी से लेकर डी तक जाएगा, यानी कि बी डी लाइन ऑफ एक्शन पे जाएगा ना, वो हम लोगों ने ऊपर की तरफ दिखाया है, अवे फ्रॉम द पॉइंट सेंटर। ठीक है, सारे अननोन फोर्सेस अवे फ्रॉम द पॉइंट ही दिखाया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? रिएक्शन एट पॉइंट बी रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन इनकी इंक्लिनेशन नहीं लिखे हम लोगों ने, जो कि अभी हम इससे पहले हमने निकाल लेते ना, वही लिख देंगे। ठीक है, ये क्या था? रिएक्शन एट पॉइंट बी था। तो ये डी इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। डी इस पॉइंट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। नीचे वाला इंक्लिनेशन हमें कितना मिला था? 11.31 मिला था, लिखा। और ये ऊपर वाले कितना मिला था हमें? 67.38, तो साइड में लिख लेता हूँ 67.38। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ये वाले सिलेंडर के ऊपर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, उससे हमें अननोन फोर्सेस निकालने होंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको आंसर लिखते हो तो इस तरीके से बनाना होगा। देखो जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको ये डायग्राम पेपर पे बनाना होगा। ये मैंने साइड में क्यों बनाया? क्योंकि बीच बीच में ये आंसर आगे जाएगा तो ये अदर लिखा हुआ पार्ट आएगा, तो मुझे डायग्राम की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में पीछे जाने के बजाय डायरेक्टली आपको साइड में लिखा हुआ जो ड्रॉ किया हुआ डायग्राम ना, डायरेक्टली वो दिखा दूंगा। ठीक है, जब इक्वेशन आएंगे तब। तो देखो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर लिखा हम लोगों ने, आगे क्या लिखेंगे? लेट समेशन
एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करके उसे कितना दिखाना होता है, जीरो दिखाना होता है। ये होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दो ही दिख रहे हैं हमें, कौन से, आर बी और टेंशन इन केबल ए डी। ए डी जो केबल है या फिर जो टेंशन इन केबल ए डी है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और रिएक्शन एट पॉइंट बी कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों के एक्स कंपोनेंट कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो आर बी का कैसे लिखूंगा मैं, माइनस रिएक्शन एट पॉइंट बी लिखा कॉस, क्यों, एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस आता है। और निगेटिव क्यों डाला, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस आर बी कॉस, कॉस देकर एंगल कितना लिखना है यहाँ पर 67.38 लिखना है। अब ये टेंशन, टेंशन इन ए डी, ठीक है, टेंशन इन ए डी लिखता हूँ। एंगल कितना होगा, कॉस होगा, साइड में कितना 11.31 इक्वल टू सामने क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या डायग्राम के अंदर, नहीं है, बस इतना ही है, तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक फोर्स को हम लोग इक्वल टू के आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस टेंशन इन ए डी पीछे रख लेता हूँ, यहाँ पे कॉस 11.31 इसको मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ, माइनस आर बी कॉस 67.38 को इक्वल टू के आगे लिखने पर उसे क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो ये प्लस आर बी कॉस 67.38 लिखा, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, सेम डायग्राम के अंदर हम अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करेंगे। तो ये आर सी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा, तो पॉजिटिव लिखा, प्लस आर सी लिखा, रिएक्शन एट पॉइंट सी। आर बी का भी कैसा होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट होता है प्लस, तो प्लस आर बी। ठीक है, प्लस आर बी लिखा, अभी वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसके साथ साइन आएगा, और साइन लिखने के बाद उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल वो कितना है, 67.38 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस टेंशन इन एडी, माइनस क्यू, एडी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आएगा तो माइनस एडी। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे साइन और उसका एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल 11.31। ठीक है, ये सारे वर्टिकल फोर्सेस अननोन वाले कंसिडर किए, एक नोन फोर्सेस था 300 न्यूटन का जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस 300 दिखा इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन वैल्यू है माइनस 300 इक्वल टू के पीछे लिखी हुई, उसे हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे तो उसे क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देयरफॉर ये पीछे लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज रख लेते हैं, माइनस 300 को सिर्फ इक्वल टू के आगे रखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस आर बी, बाकी का मुझे सेम रखना है एज इट इज, साइन 67.38 माइनस टेंशन इन ए डी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साइन होगा 11.31 इक्वल टू 300 कर देना, इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें क्या करना होगा, अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है किसका, बार ए का। यहाँ पे देखो वो सेंटेंस लिख दिया है, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बार ए। तो बार ए पे कोई आप लोग ऑब्जर्व करोगे, बार ए पर अननोन फोर्सेस कौन से थे, 3 थे, बार ए के ऊपर आए हुए 3 और एक रिएक्शन एट पॉइंट डी बी जो था 4 था। ठीक है, टोटल 4 थे, पॉइंट ए पर ही 3 थे, पॉइंट बी वाला भी एक तो अननोन था। ठीक है, तो देखो वो कैसे दिखाएंगे, बार ए पहले तो हमें निकालना होगा इसी तरीके से, जैसे दिया था उन्होंने। यहाँ पर क्या था, बी था। ठीक है, तो बी पॉइंट लिखा, यहाँ पर क्या था, ए पॉइंट था, यहाँ पे ए लिख दिया। ए के ऊपर 3 अननोन फोर्सेस कौन से होंगे, ये एच ए लिखा, टूवर्ड्स पॉइंट लिख देते उसका डायरेक्शन, ये वी वाला लिखा, और यहाँ से क्या जाएगा, एक टेंशन इन केबल ए डी जाएगा, टेंशन इन केबल ए डी लिखा। ठीक है, तो यहाँ से एक ग्राउंड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ये वाला इंक्लिनेशन कितना होगा, 11.31 होगा, हम लोगों को पता है ऑलरेडी। ए बी का टोटल इंक्लिनेशन कितना होगा, ए बी का बोल रहा हूँ मैं, ए बी का टोटल इंक्लिनेशन होगा यहाँ पर कितना, 22.62 होगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने कैसे लिया था, आरबी का रिएक्शन देखो कैसे लिया था, आरबी का रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिया था ना, ऊपर की तरफ लिया था, ऊपर की तरफ। ठीक है, एरो ऊपर की तरफ गया था। जब हम लोग बार ए सेलेक्ट करेंगे, बार ए सेलेक्ट करने पर हमें आरबी का रिएक्शन बी को परपेंडिकुलर दिखाना है और एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट भी दिखाना होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, ये रिएक्शन आर बी होगा। ठीक है, इधर क्या था, ई पॉइंट था, और ई पॉइंट से एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होते हुए फोर्स दिख रहा था जिसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमें डायग्राम में, 400 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम लोग 400 न्यूटन भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी का डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर था, एम था, और ए का डिस्टेंस कितना था, 750 mm था। तो वो डिस्टेंस हम लोग मेंशन कर देते हैं। ए बी का डिस्टेंस हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर 500 mm, और ये बी से लेकर आगे तक का डिस्टेंस कितना होगा, 250 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो इधर मैं 250 एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, 250 mm। ठीक है,
ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बार ए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी डायग्राम के अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स ये कंडीशन अप्लाई कर देनी होगी। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये आर बी कैसे दिख रहा है, ए बी को परपेंडिकुलर है ना, लेकिन आर बी का इंक्लिनेशन कितना था एक्स एक्स के साथ, बी पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बी पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो आरबी का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना था, 67.38, तो वो बदलेगा नहीं, वो कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही रहेगा। तो डायरेक्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी पॉइंट बी पर, ठीक है। तो आरबी का इंक्लिनेशन नहीं बदलने वाला, हॉरिजॉन्टल के साथ वो उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना पिछले वाले केस में था। तो यहाँ पर भी हम लोग ये एंगल कितना लिख सकते हैं, ये वाला एंगल 67.38 लिख सकते हैं, जो कि मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। 67.38 था, वो एंगल नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो वो एंगल मैंने यहाँ पर बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर। लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखने का, तो हमें अभी इस डायग्राम के अंदर आने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिखने हैं और उनका एडिशन करके इक्वल टू 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो वो वाला काम मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो डायग्राम के अंदर आए हुए सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से दिखने, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह हो जाएगी। आर बी किस क्वाड्रेंट में, यहाँ से हमें दिख रहा है आया हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर आर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो वो आर बी लिखूंगा मैं, एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, एक्स कंपोनेंट के साथ आता है कॉस, तो यहाँ पे मैंने कॉस लिखा, और एंगल कितना है 67.38, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 67.38 लिख दिया, ठीक है। तो आर बी का एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने लिख दिया, आर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट प्लस होता है, तो इसके कारण यहाँ पर प्लस आर बी कॉस 67.38 लिखा। और कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एच है दिख रहा है, एच है, तो उसके कारण तो यहाँ पर प्लस एच ए लिखना होगा। और कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये टेंशन इन एडी फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, प्लस टेंशन इन एडी, एक्स कंपोनेंट के साथ क्या आता है, कॉस आता है, तो इधर कॉस लिखेंगे। साइड में क्या लिखना होगा, 11.31 लिखना होगा। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स लिख दिए हमने यहाँ पर, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। आर बी अननोन है, एच ए अननोन है, टेंशन इन ए डी भी अननोन है, सारे अननोन है, तो उसे इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले दो इक्वेशन आपको पता थे, देखो ये दूसरा वाला था और ये फर्स्ट वाला था। इसके बाद हमें अभी क्या करना है, इस बार ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम लिया था वहाँ पर हमें समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेना है। ये क्या लिखा, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर देखो वर्टिकल फोर्सेस आप लोग नोटिस करोगे, ये 500 न्यूटन एट पॉइंट ई के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप लोग, -500 लिखा, ठीक है। वी ए जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये क्या लिखोगे, वी ए लिखोगे, देखो वी ए ऊपर की तरफ दिख रहा है। टेंशन इन एडी वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, प्लस टेंशन इन एडी साइन 11.31, ठीक है। आर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, सॉरी एक फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, माइनस आर बी लिखना है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन आता है, एंगल कितना आएगा साथ में 67.38, तो 67.38 ये एंगल लिख दिया, ठीक है। देखो वर्टिकल फोर्सेस कितने इस डायग्राम के अंदर, ये एक, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट 2, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। 4 फोर्सेस देखो हमने यहाँ पर कंसिडर किए कि नहीं, 1 2 3 और ये 4, इक्वल टू क्या रहेगा, सामने 0 होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसे मैंने नंबर 4 दे दिया, ठीक है। ये फिर एंड क्या लिखा, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए ले लेते इज इक्वल टू कितना लिया, 0, ठीक है। देखो इस डायग्राम के अंदर जितने भी फोर्सेस होंगे उन सब का क्या निकालने वाले हम लोग, मोमेंट निकालने वाले हैं, जो कि अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं। तो ए पॉइंट से अननोन फोर्सेस कौन से जा रहे हैं, एच ए जा रहा है, ठीक है, ये वी ए जा रहा है, और ये टेंशन इन ए डी भी जा रहा है ए पॉइंट से। तो इन तीनों फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस कैसे जा रहे हैं, पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। और ये रिएक्शन एट पॉइंट बी जो कि पॉइंट ए के अराउंड कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो इसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। और रिएक्शन एट पॉइंट बी का ए से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये ऊपर का 500 mm, ठीक है। तो उसका मोमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, आर बी इंटू 500 लिखेंगे। आर बी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो प्लस ही लिखना होगा, तो ये इधर क्या लिखूंगा, आर बी इंटू 500 हमें लिखना होगा, ठीक है। अभी देखो ये 500 न्यूटन का फोर्स देखो एट पॉइंट ई के ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स है, वो अबाउट पॉइंट है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। ये 500 न्यूटन का फोर्स था इनटू जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इधर से सीधा नीचे जाएगा। देखो इस तरीके से, सीधा पेंसिल से बताता हूँ, सीधा नीचे जाएगा इधर से, ठीक है। तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट है क्लॉकवाइज देगा, इतना तो पता है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी मोमेंट निकालना है, तो ए से उसका ये जो कर्ली लाइन से बता रहा हूँ ना, वो डिस्टेंस हमें निकालना होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस कितना होगा, देखो
ए से लेकर ई तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 500 + 250 यानी कि 750 है। तो इस 750 का मुझे क्या निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस निकालना है ना। 750 कैसा है, इंक्लाइन है, क्या कहा 750 इंक्लाइन है। तो 750 इस इंक्लाइन का मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे, जैसे आप लोग फोर्स को रिजल्व करते हो ना अलोंग एक्स कंपोनेंट, वैसे ही करना है। ए का टोटल डिस्टेंस कितना है 750, एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप लोग ए इस डिस्टेंस को किससे मल्टीपल करोगे, कॉस से, और उनके बीच का एंगल, ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको, ए का एंगल कितना है ग्राउंड के साथ 22.62। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 कॉस 22.62। या फिर आप लोग यहाँ पे एक कुछ तो पॉइंट मानो, इन ट्रायंगल ए ई, सपोज यहाँ पर एम माना, इन ट्रायंगल ए ई एम आपको डिस्टेंस निकालना है पाइथागोरस यूज़ कर या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। पाइथागोरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर वाला एंगल पता है आपको टोटल 22.62। आपको ये एडजेसेंट साइड निकालनी है, तो कॉस 22.62 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये ए से लेकर एम का डिस्टेंस मिल जाएगा अगर यहाँ पर एम पॉइंट माना हो तो। लेकिन वो डिस्टेंस डायरेक्टली कैसे निकालते हैं मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालते हो, फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालते हो, वैसे ही बिल्कुल करना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 750। 750 का एक्स कंपोनेंट निकालना है, मतलब क्या 750 एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हो तो उसका मतलब कॉस, और उसका इंक्लिनेशन जितना है वो, ठीक है, तो वो कितना होगा एंगल 22.62 दिख रहा है ना हमें। तो उस एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 500 इंटू 750 कॉस 22.62। ठीक है, इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पर भी जीरो कर दोगे। तो यहाँ से ये प्लस के आगे वाले पर अगर हम लोग इक्वल टू के आगे जाते तो रखेंगे तो क्या होगा माइनस, उसको किससे डिवाइड करेंगे 500 से, तो 500 कैंसिल, आर बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी जो कि कैसी होगी निगेटिव होगी। ठीक है, वो वैल्यू हमें मिलेगी 692.307 है, तो उसे हम लोग 0.31 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस में रहेगा लेकिन 692.31 यूनिट कितना रहेगा न्यूटन। ठीक है, ये साइड में लिखना होगा न्यूटन यूनिट, इसे अंडरलाइन कर दो आप लोग। इसके बाद आर बी से रिलेटेड जो भी कर्व अननोन फोर्स था उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आके देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर क्या दिख रहा है आर बी दिख रहा है, आर बी के बीच क्या था माइनस टेंशन इन केबल ए डी था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन डायरेक्टली हम लोग टेंशन केबल ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग लिख देंगे। आगे क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन वन लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा टेंशन इन केबल ईडी की वैल्यू कितनी आती है वो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, आरबी की वैल्यू कैसे यहाँ पर नेगेटिव है, आरबी की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पर -692.31 आई थी, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 692.31 इंटू कॉस 67.38। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे कॉस 11.31 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी टेंशन केबल ईडी का वैल्यू आता है तो वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, टेंशन इन ईडी की वैल्यू हमें मिलेगी 271.55। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 271.55 लिखा, साथ में यूनिट भी लिखना होगा न्यूटन, इसे भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दिख रहा है अननोन आर सी आर बी और ये टेंशन केबल ए डी दिख रहा है। तो आर बी हमें मिला होता है, यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है, हमें टेंशन ए डी भी मिला हुआ है, यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर रिएक्शन एट पॉइंट सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन एट पॉइंट हम लोग सी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, डायरेक्टली जो रिएक्शन एट पॉइंट सी की वैल्यू आएगी वही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दिया, डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा रिएक्शन एट पॉइंट सी जो मिल रहा है वो वैल्यू आएगी जो वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट लिख दिया मैंने ऑलरेडी, वो वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। रिएक्शन एट पॉइंट सी पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 992.2025। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 992.202 है, तो यहाँ पे मैं 2 ही लिख देता हूँ 20। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन आगे का हमें क्या निकालना है, अभी आर ए और वी ए की वैल्यू निकालनी है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, डायरेक्टली हम लोग एच और वी ए की जो वैल्यू आएंगे उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखा है एंड 4 भी लिख दिया, वही गेट डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्या एच की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, और नीचे एंड लिखकर जो वी ए की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। ठीक है, साथ में यूनिट रहेगा, लास्ट में यूनिट रहेगा न्यूटन। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर देंगे। देखो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये एच ए इंक्लूड हुआ है, और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर इस साइड में दूसरे पेज पर वी ए इंक्लूड हुआ है। ठीक है, टी ए भी पता है हमें, आर भी पता है, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूज़ कर हम लोग डायरेक्टली एच और वी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच ई की वैल्यू हमें मिलेगी 532.55, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 532.55 लिख दिया। ठीक है, और वी ए की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अभी।
वी ए की वैल्यू हमें मिलेगी -191.916, ठीक है, वो लिख दे रहा हूँ मैं, -191.916 है, तो इधर मैं 92 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये एच ए वर्टिकल कंपाउंड हॉरिजॉन्टल कंपाउंड निकाला, ये वी ए वर्टिकल कंपाउंड निकाला एट पॉइंट है, तो उससे हम लोग रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आर ए लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू, ये रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एच ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट के अंदर हमें क्या करना है, 532.55 का होल स्क्वायर किया प्लस माइनस, ये प्लस सेंटर में ब्रैकेट के अंदर माइनस डाला, 191.92 राउंड ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो रिएक्शन एट पॉइंट हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन एट पॉइंट ए क्या मिल रहा है हमें, 566.08 न्यूटन मिल रहा है। और यहाँ पे वो लोग देखो थीटा ए भी हम लोग निकालेंगे, उन्होंने पूछा नहीं होगा, फिर भी हम लोग निकाल देंगे थीटा ए, यानी कि रिएक्शन ए का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर वी ए लिखोगे अपॉन एच ए करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ, भले अंदर दोनों में से एक हाथ निगेटिव आता हो, आप लोग यहाँ पर हमेशा प्लस वैल्यू यूज़ किया करोगे। एच ए कितना था, 191.92, और वी ए कितना था, 532.55, ठीक है, 532.55 लिखा। इसे हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर, पीछे क्या लिखेंगे, थीटा ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, तो इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। वो वैल्यू मिलेगी हमें 19.818 दिख रहा है, तो 19.282 लिख सकता हूँ मैं, 19.82, ठीक है। इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखो यहाँ पर एच ए कैसा मिला है हमें, प्लस मिला हुआ है, वी ए कैसा मिला है, निगेटिव, वी ए निगेटिव, एच ए प्लस, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब हमें डायरेक्शन इस तरीके से दिखाना होगा आर ए के लिए, ठीक है। ये थीटा ए का इंक्लिनेशन इस तरीके से रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वी ए निगेटिव है, एच ए पॉजिटिव है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अननोन फोर्सेस है उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ये रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाला, अंडरलाइन किया, टेंशन केबल ए डी था उसे भी अंडरलाइन कर दिया, रिएक्शन एट पॉइंट बी था उसे भी अंडरलाइन कर दिया, कौन सा रह गया, रिएक्शन एट पॉइंट सी, वो भी निकाला था, इधर देखो इसे भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के अंदर कनेक्टेड बॉडीज़ के टाइप के ही प्रॉब्लम करेंगे। अब तक हम लोगों ने इससे पहले इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के अंदर जो बीम्स के ऊपर प्रॉब्लम थे, सारे डिफरेंट टाइप्स के बीम्स के प्रॉब्लम किए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम चाहिए होगे तो देखो इक्विलिब्रियम टॉपिक का एक पुराना वाला भी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इक्विलिब्रियम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी जगह पे डाउट आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।